हमने इससे पहले भी चर्चा की गठबंधन को लेकर, तो ये कई बार आपने भी कहा कि नहीं अभी थोड़ी जल्दी है, खत्म होते होते तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। नामांकन की तारीख निकल गई, क्या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग दिल्ली से गड़बड़ हो गई? वेणुगोपाल जाते हैं एयरपोर्ट पर, जो है कार्यकर्ता लड़ जा रहे हैं, मतलब एक जो कहते हैं ना एक सिस्टम जो होता है किसी संगठन का, वो बहुत ज़्यादा मिस दिख रहा है। तो आरजेडी की तरफ से ये मिसिंग हुआ, या फिर कांग्रेस की तरफ से हुआ, या दिल्ली कांग्रेस की तरफ से वो जो एक पकड़ बनाने की बहुत पहले से तैयारी चल रही थी वो कहीं नहीं हो पाई? मुझे लगता है कि गड़बड़ी जो हुई है वो तो दोनों तरफ से हुई है, आरजेडी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस अपनी सीटें खोना नहीं चाहती है। उसको लग रहा है कि जितनी मेहनत राहुल गांधी ने की है, जितना संविधान बचाओ सम्मेलन किए गए हैं, जितना जाति जनगणना पर जोर दिया गया है, जितना पिछड़े अति पिछड़ों को लेकर घोषणा पत्र, तो इस सब के लिए कांग्रेसियों को लगता है कि कांग्रेस की एक बड़ी मजबूत जमीन बिहार में तैयार हो गई है, इसलिए कांग्रेस को कम से कम 70 सीटों पर लड़ना ही चाहिए। पिछली बार उनका वो कहते हैं कि पिछली बार ये स्थिति नहीं थी, पिछली बार हम कमजोरी स्थिति में थे और 2019 के चुनाव में बुरी तरह से कांग्रेस पिटी थी, 54 सीट पे आके अटक गई थी। उसके बाद चुनाव हुए थे, तो वो इस बार लोकसभा में भी कांग्रेस ने अच्छा किया है कंपैरेटिवली पिछले पूरे देश में, और जो इस तरह मेहनत की है राहुल गांधी ने और उनकी टीम ने, तो इसलिए कांग्रेस को लगता है कि वहाँ पर हमारे लिए संभावनाएं काफ़ी हैं। माइनॉरिटी अभी भी लगता है, अच्छा था नहीं, अभी भी लगता है उनको। इसीलिए कांग्रेस अड़ी हुई है कि कम से कम 70 या 65 सीटों से नीचे नहीं लड़ेंगे। आरजेडी उनको 55 सीटों से देने तैयार नहीं है पेच। फिर वो जो अभी शुक्ला जी ने भी कहा शायद कि वो सीटें जो कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस या आरजेडी कभी जीती, कांग्रेस उन पर दावा कर रही है, आरजेडी वो देना नहीं चाहती है, ये सब पेच तो है ही। दूसरी बात ये भी है कि कहीं न कहीं एक हमारे यहाँ कहावत है, सब नचावत राम गोसाई, तो कहीं न कहीं जो है किसके तार कहाँ जुड़े हैं और किससे कौन तार जोड़ रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि दरअसल आजकल तो मैं प्रोग्राम भी शुरू कर रहा हूँ जो चल रहा है कि जो पर्दे के पीछे होता है वो सामने नहीं आता है, और जो पर्दे के बाहर होता है वो असलियत नहीं होती है। तो नाटक तो होता है, असलियत कहाँ होती है? तो नाटक होता है, वो नाटक होता है ना। असली तो पर्दे के पीछे ग्रीन रूम में जो होता है वो होता है ना, कहानी वहाँ शुरू होती है, जो दिखता है वो पूरा नहीं होता। हाँ, तो बिहार में भी ये हो रहा है। इस वक्त इतने ज़्यादा इधर से उधर समीकरण उलझे हुए हैं कि चिराग पासवान की किससे बात हुई, लालू जी की किससे बात हुई, राहुल गांधी की टीम की किससे बात हुई, नीतीश कुमार की किससे बात हुई, कहाँ कौन किसके इशारे पर ट्वीट कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है इतनी। भाई मांझी जी ने तो कुरुक्षेत्र बता दिया था, कौरव बता दिया था बीजेपी को अपने ट्वीट में, और दिनकर जी सबको याद आ रहे हैं। तो सब हर आदमी दिनकर जी का हाँ 15 काम दे दो। वो उपेंद्र कुशवाहा माफ़ी मांग रहे हैं अपने वोटर से कि मैं नहीं दिला पाया, नहीं चाहिए, और महागठबंधन की राज तो सामने आई रही कि बिना सीटों की घोषणा किए ही कैंडिडेट नामांकन शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि दोनों एनडीए में तो चूंकि जैसा रामपाल जी ने कहा कि जो इंजन जो है वो मजबूत है बीजेपी का, मोदी जी हैं, अमित शाह है, और केंद्र की सत्ता है। सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज अगर सत्ता यही कांग्रेस की होती तो बीजेपी में रार बची होती, क्योंकि सत्ता के तमाम तो तार होते हैं ना, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है और धमकाने के लिए भी होता है और समझाने के लिए भी होता है। जब जिस पास सत्ता होती है, जिसके पास सत्ता नहीं होती उसके पास देने के लिए कुछ होता नहीं है, धमका वो सकता नहीं है, समझदारी उसके समझाने से कोई मानता नहीं है। ये स्थिति होती है विपक्ष की। तो वही स्थिति महागठबंधन की है, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि ये बात तेजस्वी यादव को भी समझ में आएगी, राहुल गांधी को भी समझ में आएगी कि भाई अगर मिलके जाने का संदेश दोगे तभी वहाँ कुछ कर पाओगे, वरना 2020 से भी बुरा हाल हो जाएगा। और मैं 2015 का उदाहरण देना चाहूँगा कि 2015 में जब सब अटकलें लग रही थी कि लालू और नीतीश में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कांग्रेस क्या करेगी, तो इतना स्मूथ बंटवारा हुआ था कि 100 सीटें आरजेडी और जेडीयू, 43 में 42 सीटें कांग्रेस, 40 से 42 सीटें और 1-2 सीटें किसी और को दी गई थी। बड़े आराम से बंटवारा हो गया था और कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं बचा था। तो वो बंटवारा, वो भी एक उदाहरण है वो समझदारी का। तो कम से कम महागठबंधन के नेताओं को जो है, चूंकि वो विपक्ष में है, लड़ाई उनकी उस सत्ता पक्ष है जिसके बाद राज्य की भी सत्ता है, केंद्र की भी सत्ता है। ऐसे में उनको तो थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। अब साहनी जी हैं, अब साहनी जी मतलब फिर फूफा बने घूम रहे हैं, उनको ये बताइए जगह कहाँ मिलेगी। अगर महागठबंधन से अलग हो जाते तो क्या बीजेपी उनको दे देगी 20 सीटें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देगी, एनडीए बना देगा क्या? वहाँ तो खुदे रार पड़ी हुई है, अब बड़ी मुश्किल से मामला सुलटा है, तो एक और अकेले लड़के क्या कर लेंगे वो साहनी जी। तो साहनी जी भी जो है वो खाली
वो दिखा रहे हैं कि हमको इतनी सीटें दो, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि महागठबंधन के लिए बड़ा खराब संदेश किया है इस रार से, जिस तरह से ये हुआ है पूरा नाटक। तो वो संदेश जो है महागठबंधन के लिए अच्छा नहीं गया है लोगों के बीच में, और अभी भी वक्त है उनको कम से कम अब जो है अपनी सीटें वीटें बंटवा करके और चुनाव मैदान में उतरा। अब तो चुनाव बचा गया है, अभी 6 तारीख को पहली वोटिंग है, उसके बाद 11 तारीख को दूसरी, 14 को चुनाव है, तब समय तो बचा नहीं है। तो ऐसे में मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि आज की तारीख में प्रशांत किशोर पर भी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बिहार में लोगों से बात कर रहा हूँ तो प्रशांत किशोर को लेकर अलग अलग तरह की खबरें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अभी अभिषेक जी ने कहा कि अपर कास्ट का एक बड़ा सेक्शन जहाँ उनका कैंडिडेट घूम सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके कैंडिडेट उन्होंने ऐसे दिए हैं जिससे जितना उनका टेम्पो बना था वो डाउन हो गया है। अब पता नहीं, मैं तो ज़्यादा कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड जानता नहीं, तो लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रशांत किशोर अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी कितनी सीटें जीतेंगे कोई नहीं बता पा रहा है, क्योंकि कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो श्योर शॉट बताई जा सके कि ये जन स्वराज जीत रही है। जैसे आमतौर पर होता ना, बीजेपी की इतनी सीटें श्योर शॉट हैं, आरजेडी की इतनी श्योर शॉट है, जेडीयू की इतनी श्योर, ये हम सब लोग जहाँ 20-25 हज़ार से जीती है माना जाता। जन स्वराज का पहला गेम, उसका कोई इलेक्टोरल हिस्ट्री नहीं है, तो कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि श्योर शॉट 5 सीटें हैं कि 10 सीटें हैं कि 15 सीटें हैं कि 2 सीटें हैं, बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये जरूर लोग कह रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको वोट मिलेगा। अगर उसने 5-5 हज़ार 10,000 वोट काटे, और किसके कटे, जिसके कटेंगे उसकी लुटिया डूबेगी। तो ये जन स्वराज का जो पीला झंडा है वो किस तरफ झुकेगा और किस तरफ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस चुनाव का है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।